तो हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के चौथा अध्याय का 10वां नंबर श्लोक को चर्चा करेंगे। 4.10 आप 10 वाला श्लोक निकालिए। 4.10 निकालिए, मेरे पीछे बोलिएगा। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा उता मद्भावमागतः। आप लोग को श्लोक मिला ना? मिला? नेहा माता जी मिला नहीं मिला? 4.10 4.10 निकालिए। 4.10 नहीं मिला? हाँ, आज रजनी माता जी मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया ना? ठीक है, बोलिएगा मेरे पीछे। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा उता मद्भावमागता। बीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा उता मद्भावमागता। तो यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं बीत राग भय क्रोध। राग यानी आसक्ति, भय फिर क्रोध, ये तीन से आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में क्या हुए हैं? मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त कर लिया है। बड़ा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर भगवान कहते हैं कि कौन मेरे शरण में आए हैं, मेरे ज्ञान को समझ पाए हैं भूतकाल में, यानी पहले जो आसक्ति, भय और क्रोध, ये तीन से जो मुक्त हुआ। बीत राग भय क्रोध, ये तीन, राग यानी आसक्ति, भय यानी भय और क्रोध यानी क्रोध। तो ये तीन चीज ही संसार में हमको अज्ञान में फंसाता है। तीन चीज क्या? आसक्ति। आसक्ति वाला व्यक्ति का आप ज्ञान दो, उसको समझ में नहीं आएगा, पले नहीं पड़ेगा। बहुत आसक्त हो संसार के प्रति, तो उसको ज्ञान समझ में नहीं आएगा। भय, जो भयभीत है, किस प्रकार का भय है? मृत्यु का भय है, कोई लूट लेगा भय है। भय अनेक प्रकार की भय है और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय है कि मर ना जाऊं, मुझे कोरोना ना हो जाए। एक भय होता है ना सबके पास। क्रोध, क्रोध जब कामनाएं को पूरा नहीं होता है, इच्छा पूरी नहीं होता है, तो क्रोध होता है उसको। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, राग से, भय से, क्रोध से, वो मन मना पा सकता, मेरा उस शरण में नहीं आ पाएगा। फिर तो वही आता है जो बीत, यानी जो मुक्त हो चुका है इससे। तो हमको प्रयास करना पड़ेगा, हम आसक्ति, क्रोध और भय से मुक्त हो। तो सर्वप्रथम आसक्ति है। आसक्ति से कैसे मुक्त हो सकते हैं? आसक्ति से मुक्त होने का क्या उपाय है? अगर भौतिक संसार के प्रति आसक्ति है तो ये हमारा बंधन का कारण है। अगर भगवान के प्रति आसक्ति है, भक्तों के प्रति आसक्ति है, वो हमारा मुक्ति का कारण है कि नहीं? कपिल देव को माता देवहूति कहते हैं, देवहूति को कपिल देव कहते हैं कि जब साधु पुरुष का संग की जाती है, मुक्त संग, तो इस संसार से मुक्त हो जाता है। श्लोक याद नहीं आता है, नहीं आ रहा याद है, बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं अगर संसार के प्रति आसक्ति है तो हे माँ ये बंधन है, और जो साधु पुरुष के प्रति आसक्ति है, महत लोगों के पास आसक्ति है, तो उसका मुक्ति का मार्ग है।
मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो हमको आसक्ति को त्याग नहीं सकते हैं, आसक्ति को डाइवर्ट करना है। संसार की आसक्ति को कृष्ण और भगवान में डाइवर्ट करने पड़ेगा, भगवान में और उनकी भक्तों में डाइवर्ट करने पड़ेगा। तो वो आसक्ति छूटकर यहाँ पर आसक्ति लग जाए। तो आसक्ति को त्यागना मुश्किल है, मगर उसको डाइवर्ट कर दिया जाए तो भौतिक आसक्ति छूट जाएगी। आसक्ति तो रहेगी, या तो आप यहाँ आसक्ति नहीं होगी तो वहां आसक्ति हो जाएगी, वहां आसक्ति नहीं होगी तो यहाँ आसक्ति हो जाएगी। तो आसक्ति को हमको यहाँ पर बढ़ानी है, कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति आसक्ति हो जाना। प्रभुपाद जी के शिष्य, यही शिष्यों ने, प्रभुपाद जी शिष्य लोग प्रभुपाद जी के प्रति बड़े आसक्त थे, अच्छी बात था। प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति थे शुद्ध भक्त के प्रति, तो उन लोग का कल्याण हो गया। अब प्रभुपाद जी के शिष्यों को देखा है, प्रभुपाद जी का एक एक चीज को उन्होंने ध्यान रखते थे। हम जिनके प्रति आसक्त होते हैं ना, मान लो कोई लड़की के प्रति कोई लड़का आसक्त है, तो लड़की क्या खाती है, कैसे बैठती है, कैसे चलती है, क्या सुनती है, क्या बोलती है, सब ध्यान रखता है लड़का, क्योंकि ना उसके प्रति आसक्त है। तो एग्जैक्टली प्रभुपाद जी जो शिष्य लोग थे, प्रभुपाद जी का हर एक मूवमेंट को लोग ने नोट किया है, हर एक मूवमेंट को। प्रभुपाद जी कैसे तिलक लगाते थे, प्रभुपाद जी कैसे कपड़े पहनते थे, प्रभुपाद जी कैसे स्नान करते थे, प्रभुपाद जी कैसे खाते थे, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, क्या सुनते थे, कैसे चलते थे, एवरी स्टेप को लोग बड़े ध्यान से उन्होंने परखा है, उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है। तो ये आसक्ति अच्छा है, प्रभुपाद जी के प्रति आसक्ति के कारण उन लोगों का आज सो महान महान वैष्णव बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो ये रहा राग। दूसरा भय। भय से कैसे मुक्ति हो सकती है? भय से मुक्ति होने का तरीका क्या है? भय से मुक्ति होने का तरीका, भगवान कहते हैं कि मेरे चरण का शरण लो तो आप मुक्त हो जाओगे भय से। भय का मुक्ति होने का विधि क्या है? भगवान का चरण का, भगवान को कहते हैं अभय चरण। भगवान का चरण कैसा है? अभय चरण कहते हैं। ये श्रील प्रभुपाद जी का नाम क्या? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। जिनकी चरण कमलों का शरण लेने से व्यक्ति को अभय प्राप्त होती है, उनके चरण कमलों को अभय चरण कहते हैं। भगवान का चरण कमल अभय है। तो जो भगवान के चरण कमलों का शरण लेता है वो अभय प्राप्त कर लेता है, उसको कोई भय नहीं होता इस संसार में। हर व्यक्ति भय से मर रहा है। भय ऐसा चीज है, स्वस्थ व्यक्ति को भी मार देगा भय, है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति है, सिर्फ उसको ये भय हो गया कि मुझे शायद थोड़ा खांसी आ गया, तो उसको लगा कि मुझे कोरोना हो गई है, बाप रे बाप, इसको वो खत्म कर देगा वो भय इसको। बॉम्बे से एक भक्त फोन किए, प्रभु जी जो जो कोरोना का सिम्टम्स है ना मेरे अंदर वही दिख रहा है, मुझे टेस्ट चला गया है और मुझे थोड़ा खांसी हो रही, सूखी खांसी, वो थोड़ा बता रहे थे। मैं बोला कि ना आप कोरोना के बारे में सोच सोच के आपका दिमाग कोरोना का भी दिमाग हो गया, अब इस सबको भूल जाओ, शांति से गर्म पानी पियो और गीता भागवत पढ़ो, जप करो, इतना टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ। मगर भय है ना, हाँ मुझे होगा तो मैं मर जाऊंगा, भय। अरे बाबा अभय चरण है ना, कृष्ण का अभय चरण, उसका शरण लो ना। और अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी का शरण लो, कृष्ण का चरण शरण लो चरण का, और अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी का शरण लो, ये दोनों का शरण लो, भय से मुक्त हो गए आप। और क्या, गुरु का शरण लो, वैष्णवों का शरण लो। तो भय से मुक्त होने का तरीका भी यही है कि भगवान और भक्तों की शरण लेना है, हर परिस्थिति में उनका शरण लेनी। और तीसरा है क्रोध। क्रोध का बीज हमने चर्चा किया है दूसरा अध्याय में, क्रोध कैसे उत्पन्न होती है। क्रोध उत्पन्न होने का कारण क्या है? वो जब इच्छा करता है व्यक्ति, हाँ शुरुआत में वो काम 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 से फिर क्या उत्पन्न होती है? क्रोध उत्पन्न होती है। कामत क्रोध अभिजायते, है कि नहीं? कामत क्रोध अभिजायते। क्रोध से
क्रोधा भवति सम्मोहो, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रष्टा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यते। हमने ये दूसरा अध्याय में चर्चा की थी। तो जब कोई व्यक्ति इच्छा करता है, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्या होता है, उसको क्रोध आती है। तो इसके लिए हमको इच्छाएं करनी है। कौन सी इच्छाएं करनी है? कृष्ण भावनामृत में प्रगति का इच्छा करनी है। अनुकूल्य से संकल्पम, प्रतिकूल्य से वर्जनम, ये इच्छा है। जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, वो इच्छा अच्छी बात है। जैसे हमने इच्छा किया है वर्ल्ड होली नेम हफ्ता में हम 16 माला की जगह 25 माला जप करेंगे, ये इच्छा बहुत अच्छी बात है। ये हमको भक्ति में प्रगति करा देगा। मैं कल से जो है मंगलारती करूंगी या करूंगा घर पर, ये इच्छा अच्छा इच्छा है, ये भक्ति में हमको प्रगति करा देगा। मैं कल से मैं नियम बना दूंगी या नियम बना दूंगा, मैं कल से जो है श्री भगवान का प्रसाद ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। ये सारा इच्छा है हमको कृष्ण भक्ति में प्रगति कराएगा। और जो इच्छा कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, क्या हो गया भक्त तो गाड़ी भी तो जरूरत पड़ता है ना, एक मुझे कम से कम तो एक मारुति अल्टो तो चाहिए ही चाहिए हमारा परिवार के लिए। अब ये इच्छा कितना खतरनाक बताए। मारुति हाँ, आप ऑल्टो खरीदने के लिए आपको मेहनत कितनी करनी पड़ेगी, गधा मेहनत करो, और उसके द्वारा भजन छूट गई है, सब छूट गई है, और इतना मेहनत के बाद भी कोई भरोसा नहीं है कि मारुति को मिलेगा नहीं मिलेगा ये मारुति ऑल्टो। तो भौतिक संसार की इच्छा है, जो भौतिक इच्छा क्या है, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो इच्छाएं है वो भौतिक इच्छा है। आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारवली काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरित प्रेम नाम। हमारे इच्छा को पूरा करने के लिए जो मीन्स हमारा जो प्लान है उसको काम कहते हैं। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य है उसको भक्ति कहते हैं या प्रेम कहते हैं। प्रेम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारवली काम, उसको कामना है, वो काम है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, वो प्रेम नाम प्रेम है। तो इसके लिए हमको समझनी होगी। तो राग, भय और क्रोध, क्रोध से बचने का तरीका क्या है, उसका जड़ है इच्छाओं को हमको क्या करना है, चेंज करना है। भौतिक इच्छा को उसको आध्यात्मिक इच्छा में परिणत करना है। घर को सजाने का इच्छा है, बहुत बढ़िया है, सजाइए, बहुत सुंदर, कृष्ण के लिए सजाइए, खुद के लिए नहीं है। कृष्ण के लिए कैसे सजाएंगे? श्रृंगार होने का इच्छा है, कृष्ण को श्रृंगार करिए बढ़िया वाला, है कि नहीं? कुछ खाने का इच्छा है, कृष्ण को खिलाइए, वही इच्छा ही है, उसको डाइवर्ट कर लो कृष्ण। अच्छा खाने का इच्छा है, अच्छा बनाऊंगी, कृष्ण को खिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी, ये इच्छा अच्छा है। मैं खाऊंगी तब तो हो गया, ये क्या है, मेरे इंद्रियों को पूरा करने का इच्छा हो जाता है। तो इसके लिए ये हमको ये राग, भय, क्रोध ये तीनों से हमको मुक्त होना पड़ेगा जी, है कि नहीं? तो वो क्या होते हैं, कहते हैं वैसे इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया, और वही व्यक्ति क्वालिफाइड है कृष्ण का प्रेम को प्राप्त करने का। कृष्ण ने यहाँ पर बोले, हमने नहीं बोल रहे। भीतरागा भय क्रोधो मन्मना माम उपाश्रिता और बहु ज्ञान तपसा पुता मद्भाव मागता है। मैं उपाश्रिता यानी पूर्णतया क्या होता है, मुझमें स्थित हो जाता है। मनमय माम उपाश्रिता है, कब पॉसिबल तब होगा जब वो राग, भय और क्रोध से मुक्त होगा व्यक्ति, और मद्भाव मागता, और मुझे प्राप्त करता है, मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। मद्भावम, कृष्ण का क्या भाव है, मद्भावम प्राप्तम मागता, मेरे भाव को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण का भाव क्या है, प्रेम। कृष्ण सिर्फ प्रेम पूर्ण है। कृष्ण ना द्वेषी है, ना कृष्ण ईर्ष्यालु है, ना कृष्ण क्रोधी है, ना दम्भी है। कृष्ण का स्वरूप ओनली प्रेममय स्वरूप है, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। तो कृष्ण का जो भाव है, प्रेम भाव, वो व्यक्ति को तब मिलता है जब वो राग और क्या है, भय और क्रोध से मुक्त होता है। तब कृष्ण कहते हैं मैं उस ज्ञान के माध्यम से वो मेरे प्रेम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर तात्पर्य बहुत सुंदर है शिल प्रभुपाद जी लिखे हैं, तो हम पढ़ते हैं, एक बार आपको ध्यान से श्रवण करनी होगी। तात्पर्य ध्यान से श्रवण करिए, सभी लोग तात्पर्य देखिए।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत ही कठिन कठिन होगा, है कि नहीं है? पहले से ही बताया गया है कि जो विषय में आसक्त है वो परम सत्य को, कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वो भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकते हैं। देखिए, जो देहात्म बुद्धि में इतना आसक्त रहते हैं वो कृष्ण को एक पुरुष करके मान नहीं पाते, निराकार मानते हैं, क्योंकि ना वो अपने शरीर में इतना आसक्त है। वो नहीं समझ पाते कृष्ण का दिव्य शरीर है, क्योंकि ना उनका बुद्धि कहाँ तक है, उनके शरीर तक की उनका बुद्धि है। आत्मा को शरीर मान लिए हैं, इसके कारण, या शरीर को आत्मा मान लिए हैं, इसके कारण लोग कृष्ण की दिव्य शरीर को नहीं समझ पाते, जो नित्य तथा सच्चिदानंद है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान है, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। शरीर का स्थिति क्या क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं नाशवान, ये शरीर नाश होते होते जा रहा है कि नहीं है? शरीर का 5 स्थिति होती है। जन्म लेता है, शरीर प्रकट मीन्स उसका प्राकट्य होता है, जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद क्या होता है? वृद्धि होती है। वृद्धि होने के बाद कुछ उत्पन्न करता है, कुछ 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 रहता मीन्स स्थगित रहता है कुछ समय के लिए। 6 स्टेप है शरीर का। प्रकट होता है, उसके बाद कुछ समय बढ़ता है और कुछ उत्पन्न करता है, कुछ समय रुकता है, फिर थोड़ा घटता है, फिर खत्म हो जाती है। हो गया ना 6 स्टेप? जन्म, थोड़ा बढ़ना, उत्पन्न करना, कुछ शरीर के माध्यम से कुछ उत्पन्न करता है, उसके बाद कुछ समय स्थिर रहता है, स्थिरता, फिर घटती है, फिर खत्म हो जाती है। ये शरीर का 6 स्थिति है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये शरीर नाशवान है, अज्ञानमय है। हमारे भौतिक शरीर ज्ञानमय नहीं है जी, अज्ञानमय है। कृष्ण ज्ञानमय है। सच्चिदानंद कहते हैं ना, सत्य चित आनंद, पूर्ण ज्ञानमय है कृष्ण, है कि नहीं? और पूर्ण आनंदमय है। तो और अत्यंत दुखमय है। श्री कृष्ण शाश्वत है, जीव नश्वर है, यानी खत्म होने वाला है, नाशवान है। अतः जब लोगों को श्री भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। भगवान का साकार रूप के बारे में जब कहते हैं कृष्ण श्याम सुंदर है, बांसुरी धारण करते हैं, मोर पंख धारण करते हैं, त्रिभंग ललित में खड़े रहते हैं, बोलते कि भगवान का आकार ऐसे हो सकता है क्या? वो नहीं समझ पाते। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम सत्य है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलत वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। किसी को बोलो अरे आप ये शरीर छोड़कर आप आध्यात्मिक वैकुंठ लोग जाओगे, नहीं 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 जाना है मुझे, यही रुकना है मुझे, मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। वैकुंठ जाऊंगा तो क्या मिलेगा? वहां पर गाड़ी घोड़ा थोड़ी मिलेगा, वहां पर थोड़ी ये सब पिज्जा पास्ता मिलेगा हमको, नहीं हम यहाँ रुकेंगे। इतना आसक्त है शरीर के प्रति। या यहाँ पर प्रभुपाद जी जैसे कहते हैं वो भगवान का साकार रूप को छोड़कर निराकार रूप को वो पूजने लगता है। तो सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यही चरम स्थिति है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते हैं। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंताओं की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब जाते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ है ही नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। उनको जब बहुत कष्ट मिलती है, बहुत दुख मिलता है तो क्या बोलते हैं, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है, भगवान होता तो मुझे क्यों नहीं बचाता, भगवान होता तो मुझे क्यों नहीं इस स्थिति से बाहर निकालता, भगवान भगवान है नहीं। अंत में वो लोग ये मीन्स अनाउंस कर लेते कि भगवान है नहीं है, शून्य है, भगवान करके कुछ नहीं होता है।
ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। रूपा जी कहते हैं ऐसे लोग है ना जो भगवान को मानते नहीं है, वो कैसे है, रोगी है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ लोग तो निराश बस सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इतना कुछ लोग इतना चिढ़ते हैं भक्ति में, ये बड़ा आया हरे कृष्णा बोलने वाला, इतना चिढ़ते हैं, भक्तों को देख के ही चिढ़ते हैं। हमारे मोहल्लों में तो देख के ही चिढ़ते हैं हमको, कहाँ से आ गए ये लोग, क्या हमारा इधर पागल लोग हैं। जब भी देखो हरे कृष्णा है, सुबह शंख बजाते हैं, मृदंग पीटते रहते हैं, करताल पीटते हैं ये लोग। जब भी देखिए इनको कोई काम धंधा नहीं है। थोड़ा मेहनत करना चाहिए इन लोग को, थोड़ा सा कुछ काम करना चाहिए, बाहर जाके बैठे बैठे खाते हैं और मृदंग ढोलक पीटते रहते हैं। बड़ी ईर्ष्या है उनको, क्योंकि ना वो लोग इतना आनंद में रह नहीं पाते हैं ना, इतना कमा कर भी, और हमको देख रहे हैं कि ये लोग मजे में रहते हैं यार ये लोग, तो इसलिए उनको बड़ा ईर्ष्या आता है। परेशान है वो लोग, अपने जीवन से ही परेशान है, घर गृहस्थी से परेशान है, इतना पैसा कमाते हैं। आप देखिए हमारे मंदिर जहां पर आप जानते हैं कितने बड़े बड़े घर है इन लोगों का, है बंगलो कितना बड़ा बड़ा बनाया है लोगों ने, गाड़ी कितना बड़ा बड़ा इन लोग के पास, फिर भी हमेशा देखो उनके मुंह में कभी हंसी मैंने देखा नहीं है, आसपास वालों का कभी मुंह में मुस्कान नहीं देखा हमने। हमेशा बाहर निकलते हैं तो बहुत बड़ा टेंशन लेके निकलते हैं, जब रिटर्न आते हैं तब भी हम देखते हैं उनके चेहरा को हमने ध्यान देते हैं, खुशी से आया क्या, बड़े टेंशन में आए रहते घर के अंदर जाते, जबकि इतना पैसा कमा कर भी। मगर भक्त कुछ नहीं, रुखी सुखी खाते हैं, फिर भी मजे में रहते, आनंद में रहते हैं। ये भक्तों का स्वभाव है। तो ये भौतिकतावादी हैं और ये भक्त है, इसमें बहुत अंतर है। इस अंतिम कोटि के लोग किसी ना किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। जब बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं ना, फिर वो किसका सहारा लेते हैं, फिर शराब का सहारा लेते हैं और नशे का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से कोई कोई कहता है ये आध्यात्मिक व्यक्ति है, देखो कितना पी के मस्त है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोगों को आध्यात्मिक लोग मान लेते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। ये तीन अवस्था प्रभुपाद जी, तीनों से बचना पड़ेगा। क्या है? आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, उपेक्षा यानी उसको इग्नोर करना, अरे ये बेकार, ये बहु आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक साकार रूप का भय, भगवान का साकार रूप, अरे भगवान का साकार रूप को मानने से भगवान के लोक में जाना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा, ये डरना। और तीसरा हताश, जीवन की हताश से उत्पन्न शून्यवाद का कल्पना, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है भगवान वगैरह कुछ नहीं है, शून्य है सब। तो ये तीनों से बचना है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान के शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। प्रभुपाद जी एकदम सरल विधि बता दी। जमुनालाल माता जी देख रहे हैं ना कितना सरल विधि प्रभुपाद जी बता दिए हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीवन की इन तीनों अवस्था से अगर छूटना है तो पहला क्या है? प्रामाणिक गुरु का शरण लेना है। दूसरा भगवान का शरण लेना है, यानी गुरु की आदेश अनुसार, गुरु की मीन्स मार्गदर्शन के अनुसार भगवान का शरण लेनी है, और भक्तिमय जीवन में जो नियम कानून है, विधि विधान है, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको पालन करनी है कड़ाई से। समझ में आ रहा है ना? गुरु की शरण में रहते हुए, विधि विधान को पालन करते हुए, गुरु के कहने के अनुसार मार्गदर्शन से कृष्ण की शरण लेना है, उनकी यानी कृष्ण की सेवा करना। इसी से हम ये सारा परिस्थिति से बाहर निकल पाते हैं। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाता है। ये भक्ति का अंतिम स्थिति क्या है, क्या प्राप्त होगी, लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम, भाव, भाव के बाद प्रेम है। भक्ति रसम सिंह में क्या कहते हैं? आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्त ततः अथासक्ति ततो भाव ततो प्रेमाद्मुच्यति साधकानामयं प्रेम न प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा, व्यक्ति सर्वप्रथम श्रद्धा, थोड़ा बहुत श्रद्धा से उसको एक साधु प्राप्त होता है। साधु की कृपा से उसका नाम जप भजन क्रिया शुरू हो जाता है। जब भजन क्रिया करता है, भजन क्रिया में सब आता है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सारे भजन क्रिया है हमारा।
जब भजन क्रिया चालू हो जाता है तो क्या होता है, उसका धीरे 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 हृदय में जो कलमश है, मल है, गंदगी जिसको अनर्थ कहते हैं, वो अनर्थ धीरे धीरे धुलता है। अनर्थ निवृत्ति जैसे जैसे होता है वो व्यक्ति निष्ठा उसका हो जाता है। निष्ठा, भक्ति में निष्ठा हो गई उसका। निष्ठा से उसको फिर क्या होता है, रुचि बढ़ती है। अभी हमारा रुचि नहीं है, अभी तो हमारा अनर्थ निवृत्ति चल रही है। भजन क्रिया से अनर्थ निवृत्ति हो रही है। अनर्थ निवृत्ति के बाद जब निष्ठा हो जाएगी, निष्ठा के बाद वाला स्तर रुचि है जी। रुचि, नाम में रुचि, भक्तों में रुचि, सेवा में रुचि, भगवान में रुचि, रुचि होगी। और रुचि के बाद क्या है, हम जिसके प्रति रुचि होगा उसमें आसक्त हो जाएंगे। नाम के प्रति बड़ा आसक्त हो जाएंगे, नाम के बिना रह नहीं पाएंगे। अभी पत्नी के बिना नहीं रह पाते हैं, उस समय रुचि के स्तर पर नाम के बिना नहीं रह पाएंगे। अभी बच्चों के बिना नहीं रह पाते हैं, उस समय नाम के बिना नहीं रह पाएंगे। अभी गाड़ी के बिना, बंगलों के बिना नहीं रह पाते हैं, उस समय कृष्ण नाम, कृष्ण के बिना, भक्तों के बिना नहीं रह पाएंगे। वो स्तर क्या कहते हैं, आसक्ति का स्तर है। इतना हम कृष्ण के प्रति आसक्त, वही हमने जो बोला ना, आसक्ति बढ़ानी है, ये स्तर है, ये स्तर है। और उसका विधि भी क्या है, भजन क्रिया जितना दृढ़ता से करेंगे उतना अनर्थ निवृत्ति होगा, उतना हमारा क्या होगा, निष्ठा होगा। निष्ठा के बाद हमारा रुचि बढ़ेगी, रुचि के बाद आसक्ति बढ़ जाएगी। देखिए स्टेप बाय स्टेप है। जो जितना परिमाण में भजन करता है गुरु की शरण में रहकर नियमों से, वो उतना परिमाण में उसका अनर्थ निवृत्ति होती है। जितना अनर्थ निवृत्तियां होती है हमारा, उतना ही हमारा क्या होता है, निष्ठा बढ़ जाती है। जितना निष्ठा बढ़ जाती है उतना हमारा रुचि बढ़ जाती है, जितना रुचि बढ़ जाती है उतना आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति के बाद क्या हो जाता है, कहते हैं आसक्ति तो भावात, जैसे आसक्ति बढ़ा वैसे ही हमारे अंदर से भाव उत्पन्न हो जाएगी। अभी हमारे भाव नहीं है, हमारा कृष्ण के प्रति ना कोई भाव है, ना भगवान के नाम के प्रति भाव है, ना भक्त। वो भाव के स्तर पे पहुंचेंगे भक्त, और भाव का परिपूर्ण अवस्था में प्रेम प्राप्त होती है जी। ये बात, ये भक्ति रसायन में कहा गया है। तो ये अंतिम पैराग्राफ में इसी बात को श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होने चाहिए, और इससे मनुष्य से व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए होते हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त अपने आदेशानुसार भक्ति प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और आत्म साक्षात्कार की स्थिति, स्थिरता आ जाती है, और वह भगवान श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान में परिपक्व होते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त श्री भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है, और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताश से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में श्री भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरि बोल। हुआ नहीं है, हो सकती है। अभी हुआ नहीं हमको, मगर हो सकती है। ये विधियों को पालन करेंगे तो हो सकती है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी ने समझा दिया हमको, किस प्रकार से हमको राग, भय और क्रोध से मुक्त होकर कृष्ण की चरण कमलों को प्राप्त करना। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।